हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी पैट ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कल जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सी पैट का, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। वही एक दो क्वेश्चन जो मैंने लर्न है वो मैं आप लोगों को वेरीफाई करवाएंगे एंड पीडीएफ से कितने क्वेश्चन थे उसके बारे में भी बताएंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ है तो बोलो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपका एग्ज़ाम किस प्रकार हुआ है। तो सबसे पहले कुछ आप लोगों को कुछ जो आप लोगों के डाउट आ रहे थे एग्ज़ाम देने के बाद टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों के रीड किए हैं, तो उन सभी के इसमें पहले मैं क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, जिससे आप लोगों की जो भी क्वेरी है वो आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जब स्टार्टिंग से इसका ऑफिशियल जो सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को यही डिस्कस किया था। ये ऑफिशियल ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये पीडीएफ, जो ये पीडीएफ का ही पेज है एंड ये 10 नंबर पेज है। आप लोग भी देख सकते हैं जो ऑफिशियल पीडीएफ आई थी, अभी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की ये पीडीएफ थी, इसमें सिलेबस भी आप लोग ये देख सकते हैं दिया हुआ। तो लेकिन मैंने जो आप लोगों को बोला था, जैसा कि ऑफिशियल में आप लोग खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखे 100, यानी कि आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो 100 आएंगे। और लेकिन मैंने जब इस पीडीएफ को आपको बता रहे थे तब मैंने ये भी बोला था कि जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और टाइम जो रहेगा वो 1 घंटा का रहेगा। तो आप लोगों ने देखा भी होगा जो क्वेश्चन थे 50 ही आए थे। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया कि क्वेश्चन जो है 50 ही आएंगे। एंड सिलेबस की बात करें, सिलेबस में मैंने भी बताया था जो एज पर आपकी एंट्री क्वालिफिकेशन होती है, जैसे 10th पास है या फिर 12th पास है, जो बेसिक मैथ या फिर साइंस पोर्सन है वो रहता है, एंड जीके भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये जीके आप लोगों ने देखी भी होगी। तो जब आपके सामने स्क्रीन पर कल आपने एग्ज़ाम दिया होगा, इंस्ट्रक्शन में खुला होगा, यानी कि सिलेबस पहले इसी प्रकार की एक ओपन यहाँ पर था, मैंने भी देखा था क्योंकि मैंने भी पीजीटी पीपीटी का एग्ज़ाम कल दिया था। तो उसमें जब यहाँ पर खुला था सब, इसमें यहाँ की टोटल ये देखिए पीजीटी पीपीटी वाला कॉलम था, तो ये वहाँ पर सामने था स्क्रीन पर, और यही क्वेश्चन ऐसे थे, यानी कि जनरल नॉलेज में स्पोर्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर एंड एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स। बस यहाँ पर क्वेश्चन हाफ हाफ होंगे। यहाँ पर जैसे कि 40 मेंशन है, ये देखिए 100 के हिसाब से मेंशन थे, लेकिन वहाँ पर जब 50 क्वेश्चन थे तो इसके हाफ यहाँ पर 20 मेंशन हो गए। यहाँ पर 20 की जगह 10 होंगे, 10-10, यानी कि टोटल 50 होने थे। तो लेकिन मैं ये चीज़ तो आप लोगों को पहले कंफर्म कर चुका था कि 50 ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो आए भी आप लोगों ने देखा होगा। जो कहीं ना कहीं हमारे चैनल के रेगुलर्स व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जो ऑफिशियल जो सिलेबस दिया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इतना देखा नहीं जाता, ये मतलब ऐसे ही आप बना देते हैं। यानी कि ऑफिशियल की जैसे 40 क्वेश्चन है इसमें, अब यहाँ पर 20 हाफ करेंगे क्योंकि 50 थे, तो अब 20 ये कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर जीके ही आए। कभी कभी यहाँ पर इंग्लिश के ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कंप्यूटर के, पिछली बार भी कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज था, तो इस बार सबसे ज़्यादा क्या आया वो है इंग्लिश एंड कंप्यूटर। देखिए इंग्लिश तो बिल्कुल बेसिक थी, जो यहाँ पर फिलिंग दी ब्लैंक्स थे मॉडल्स पर, बेसिकली मैंने प्रैक्टिस में भी करवाई एंड पीडीएफ में भी मॉडल्स बेस पर थी। यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो कहीं ना कहीं ज़रूर कर लिया होगा, या फिर नहीं की होगी तब भी कर लिया होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन थे। और पीजीटी पीपीटी वाली बात करें तो बीएससी यानी कि बीएससी पास आउट होते हैं, फिर अपीयरिंग में होते हैं। कोई ग्रामर के तो क्वेश्चन वैसे नहीं थे, यानी कि एरर वगैरह, तो इतना टिपिकल नहीं हुआ होगा, आराम से कर लिया होगा, क्योंकि बीएससी कर चुके हैं। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका वहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम होगा वो तो टोटल इंग्लिश में ही होगा। यदि इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाए कहीं ना कहीं, तो फिर आपको आगे चल के भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, इंग्लिश बिल्कुल ईजी थी क्योंकि कुछ था ही नहीं, मॉडल्स के क्वेश्चन थे। कंप्यूटर, यहाँ जिसने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसका स्कोर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा था वो कंप्यूटर ही था, फिर साइंस पोर्सन था। एंड जीके की बात करें तो जीके के 2 ही क्वेश्चन थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन थे एंड पीडीएफ से कितने थे। तो वीडियो में बने रहें। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कुछ जो आप लोगों की क्वेरी थी। तो पीडीएफ में 1 या 2 क्वेश्चन थे, वो थे यहाँ पर जीके भी थे, लेकिन यहाँ पर जीके इस प्रकार आप देख सकते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं कि सर आपने ये बताया इतने इतने क्वेश्चन यहाँ पर इतने आएंगे तो नहीं आए। तो देखिए मैंने जो बताया था वो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग बताया था, और ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ही यहाँ कोई चीज़ बताई जाती है, नहीं कि अपने मन से। और जो एक्सपीरियंस बेसिस पर एग्ज़ाम दिया था पिछली बार, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये भी बता दिया था कि 50 क्वेश्चन आएंगे, और सिलेबस पर इतना ना जाना, जो चीज़ें ये आएंगी ज़रूर, लेकिन ये नहीं कन्फर्म रहेगा कि जैसे इसमें मेंशन है 40 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 20 ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हाफ क्वेश्चन इसके करेंगे तो यहाँ पर 20 ही पूछे जाएँ जो आपकी जीके सेक्शन है। तो ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही कंफर्म कर दी थी कि आप लोग ये लेकर नहीं चलेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये इसका वेटेज है तो यही रहेगा। बस आपको ये पढ़ना है, जैसे जीके दिया तो जीके पढ़ना है, साइंस, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री एंड और जो कुछ भी है आपके अकॉर्डिंग वही पढ़ना है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बस ये आपको लेकर नहीं चलना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें जीके तो जीके ही आएगी। ये मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को कंफर्म कर दिया था, और ऐसा ही होता है, तो हर बार होता है। कभी कभी जीके ज़्यादा पूछ लेते हैं
तो कभी इंग्लिश तो कभी कंप्यूटर, बस इसी में आपका एग्ज़ाम रहता है। और एग्ज़ाम की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग तो ईजी था, क्योंकि पीजीटी पीपीटी की बात करें तो वो बीएससी अपीयरिंग या पास आउट कैंडिडेट होते हैं, तो इतना नॉलेज होनी ही चाहिए बेसिक कंप्यूटर की। और मैंने कंप्यूटर आपको पढ़ाया भी है, ऐसा नहीं पढ़ाया नहीं है, और बताया भी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कल के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए और पीडीएफ से कितने क्वेश्चन आए, वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख लिए थे यहाँ पर, जो जो पूछे गए थे यहाँ पर कल एग्ज़ाम में, हाल नोट डाउन कर लिए थे, क्योंकि फिर बाद में याद नहीं रहता। और भी क्वेश्चन थे तो वो यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, याद जैसे आएंगे तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को भेज दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर एक सोलर सेल से क्वेश्चन था, यानी कि सोलर सेल में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार था एलिमेंट से क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन था। आई थिंक सिलिकॉन इसका आंसर होगा, और ऑप्शन वहाँ पर ऑप्शन में भी था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी पीपीटी वालों के लिए है, जो पीजीटी पीपीटी का मैंने पेपर दिया था उसी के हैं। जो डीपीटी एंड डीपीएमटी वाले हैं वो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। कुछ स्टूडेंट ने अपना रिव्यू दिया है, तो मैं आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, सीपेट ज्ञान नाम से ही है, उस पर मैं शेयर कर दूंगा जो डीपीटी एंड डीपीएमटी वाले हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर रक्त का पीएच मानता था, कि पीएच वैल्यू मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था ये चैप्टर, एंड मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था। पीएच वाला जो चैप्टर है इसको, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ के जाना है, पूछा जाता है। और इसमें ऑप्शन बहुत ही, यानी कि बोल सकते हैं पास में थे। एक 7.4 इसका तो करेक्ट हो जाएगा रक्त का पीएच मान, लेकिन ऑप्शन में 7.2 भी था, तो बहुत से स्टूडेंट ने हो सकता है इसको भी कर दिया हो। वैसे इतने पास में ऑप्शन रखने नहीं चाहिए थे, लेकिन अब जब आ गए तो कुछ नहीं कर सकते। एक दो स्टूडेंट का ऐसा भी डाउट है जो आपने, यानी कि इतने ने बताई नहीं आए, तो यहाँ पर आप ये चीज़ है वहाँ पर भी कह सकते थे। जो यहाँ पर सीपेट की तरफ से आप लोगों के देखा होगा कॉलेज में आए थे जो इंस्ट्रक्टर थे, वहाँ पर बता सकते थे। ये हमारी तरफ से कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने नहीं बनाया था। यदि मैं बनाता तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाता, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। बस ये नहीं था कि जैसे बाहर इंस्ट्रक्शन में आ रहे इतने क्वेश्चन 10 आएंगे इसके क्वेश्चन, या फिर 10 पूछा तो साइंस भी गया है, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन है, साइंस में तीनों साइंस थी। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, आपका ये रक्त वाला हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कॉपर प्लस जिंक से पूछ रहा था, क्या था। अभी मैं पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन दिखाऊंगा जो जो एग्जाम में पूछे गए थे। कॉपर प्लस जिंक मिलकर कौन सी धातु मिलती है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक लाल ग्रह से था, ये मैंने शुक्र वाला बताया था, उसमें ये मैंने ज़रूर बताया था लेक्चर में। जो स्टूडेंट ने लेक्चर ध्यान से मेरे देखे होंगे, अभी भी है, आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में सभी कंप्यूटर की क्लास एंड जीके की क्लास जो मैंने करवाई है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बताया था जब मैंने शुक्र वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, सबसे चमकीला ग्रह है, तब उसके ऑप्शन में एक्सप्लेन कर रहा था, तब यहाँ पर बताया था लाल ग्रह आपका मंगल होता है, तो मैंने बताया था। अब नोबेल गैस वाला एक भी क्वेश्चन था, ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया, जो केमिस्ट्री के लेक्चर लिए स्पेशली। अभी भी है, आपको डाउट है तो आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। जो नोबेल गैस होती हैं, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, ये आपकी जो सभी बोल सकते हैं अक्रिय गैस भी इनको बोलते हैं, तो यही होती है नोबेल गैस। तो इसमें हीलियम वाला ऑप्शन था कल के एग्जाम में, तो आप लोग हीलियम पर जिसने राइट क्लिक किया उसका ये राइट हो गया होगा। नेक्स्ट था ऑक्टेन नंबर पर, जो ऑक्टेन नंबर किसकी संख्या प्रदर्शित करता है, इस प्रकार था, जो पेट्रोल से हो जाएगा। और एकदम एक यहाँ पर कंप्यूटर में था, कंप्यूटर का वायरस नहीं है, कुछ वायरस दिए हुए थे यहाँ पर, ट्रोजन हॉर्स, इस प्रकार के जो वायरस होते हैं। और एक वायरस था वो नहीं था, वो था ब्लूटूथ, इस प्रकार का ऑप्शन था। जिसने ब्लूटूथ पर क्लिक किया होगा उसका राइट होगा। एंड फुल फॉर्म की बात करें, जो ये 3 फुल फॉर्म थे, ये तीनों तो पीडीएफ से ही थे, यूएसबी एंड लैन एंड एचएचटीपी का, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा पीडीएफ से। एंड प्रिंटर था एक क्वेश्चन, प्रिंटर का प्रकार नहीं है, इंकजेट था, यहाँ पर लेजर प्रिंटर था, इस प्रकार 3 दिए थे, और एक प्रिंटर का प्रकार नहीं था, वो जिसने क्लिक किया होगा उसका राइट होगा। एंड एक क्वेश्चन था वेब ब्राउज़र पर, कुछ वेब ब्राउज़र दिए हुए थे, इसमें से आइडेंटिफाई करना था कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। और इसी प्रकार स्टोरेज दी थी, रैम, रोम, कैश मेमोरी, इसी प्रकार की, और एक मेमोरी नहीं थी, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी थी इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी था। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पीडीएफ एंड क्लास में करवाए हुए हैं, तो बोल सकते हैं 10 से 15 नंबर तक डायरेक्ट आप लोगों ने यदि पीडीएफ की है और पीडीएफ के कॉन्सेप्ट पर बेस की है, यानी कि ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया उसने, आपने उसी को रट लिया। यदि उसी आसपास जो पूछे जा सकते हैं उस पर आपने कॉन्सेप्ट पर काम किया होगा, तो आपने कहीं ना कहीं कल के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। अब देखिए पीडीएफ पर ले चलते हैं कि पीडीएफ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए यहाँ पर एक फुल फॉर्म तो ये था, यहाँ पर शायद HTTPL है, लेकिन यहाँ पर HTTP का था, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल हो जाता है और कुछ नहीं। यदि आपको ये लर्न था तो आपने ये भी क्लियर किया होगा, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट होगा ही। और ये देखिए लैन का ये था बिल्कुल एग्जैक्ट, ये पीडीएफ से ही क्वेश्चन था। लैन का आप लोगों ने देखा भी होगा, पूछा हुआ था, जैसा अभी मैंने दिखाया भी था आप लोगों का। और जिसने पीजीटी पीपीटी का एग्ज़ाम कल दिया उसको पता होगा लैन का फुल फॉर्म था, डायरेक्ट यहाँ से मिल गया, लैन का था।
और एक यहाँ पर और है, आगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए यूएसबी का जो क्वेश्चन नंबर 98 है पीडीएफ का, आप लोग देख सकते हैं। जिनके पास पीडीएफ है वो लोग मैच कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी का पूछा हुआ था, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन 98 यहाँ पर पूछा गया था। और एक बात करें यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन था इनपुट डिवाइस से, और ऐसे पूछा था कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। तो दो क्वेश्चन इस प्रकार थे। तो ये दो क्वेश्चन जो है लेक्चर से हैं, डायरेक्ट यहाँ पर पीडीएफ में भी है, बस पीडीएफ में ऑप्शन मैंने जो लेक्चर से थोड़ा डिफरेंस कर दिए थे, यानी कि अच्छी क्वालिटी के पूछ लिए थे। एंड जो यहाँ पर लेक्चर है उसमें मैंने जो ऑप्शन सेम, यहाँ पर कीबोर्ड माउस था, यहाँ पर एक में तो कीबोर्ड था, इनपुट डिवाइस पूछ रहा था हमको भी लर्न है, और एक यहाँ पर आउटपुट डिवाइस था, वो यहाँ पर यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन था। उसमें प्रिंटर ऑप्शन सही था कल के एग्जाम में। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं लेक्चर में बहुत आराम से बता चुका हूँ, विथ ट्रिक से भी मैंने करवाया था। जिसने लेक्चर फॉलो किए होंगे उसको पता होगा। अब देखिए पीडीएफ से 3-4 क्वेश्चन ये डायरेक्ट हो गए, कुछ बोल लेते पीडीएफ से नहीं आए। देखिए पीडीएफ से ये अभी 2 और दिखा रहे हैं, 3-4 तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए। अब थोड़े कॉन्सेप्ट बेस पर पूछे थे, यानी कि यदि आपने थोड़ा बहुत इधर उधर यानी कि पढ़ा था, तो मैंने बोला भी था यदि पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन, जैसे आपको कोई दिख रहा है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन यही करने में थे कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पूछा है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर लर्न करने की नीड थी, तो यहाँ पर जिसने भी और लर्न किए थे उसको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें से कल के एग्जाम में यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड एक क्वेश्चन ये भी था ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो इसी प्रकार के ऑप्शन थे, MS वर्ड या फिर MS DOS, जो भी है थोड़ा ऑप्शन डिफरेंस हो सकते हैं कल के एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन यही था ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस प्रकार से एक भी क्वेश्चन था। और इनपुट आउटपुट वाली डिवाइस भी पूछी हुई थी, जो मैंने कहीं ना कहीं प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी। तो यहाँ पर ये होगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी प्रकार का था। 42 क्वेश्चन नंबर पीडीएफ का जो 42 है, यहाँ पर ये भी पूछा गया था, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। बस यहाँ पर ये था क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से पूछ लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये दिया हुआ था, कॉपर प्लस जिंक मिलाकर कौन सी धातु यहाँ पर बनाती है। तो ये भी ये क्वेश्चन लर्न किया था, तो फिर ये भी करेक्ट कर दिया होगा, थोड़ा उल्टा पूछ लिया गया था, लेकिन ये पीडीएफ से ही क्वेश्चन था। तो 42 जो क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ था, डायरेक्ट इसी प्रकार का था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन था, यहाँ पर बुझा हुआ चूना है, बस थोड़ा लैंग्वेज की अलग थी, बस क्वेश्चन यही था, लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस था, तो यही था। अब जिसने का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसने ये भी क्लियर किया होगा। तो देखिए 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं, और यहाँ पर अब जैसे ही और यहाँ पर आएंगे लर्न, यानी कि जैसे ही और होंगे पता, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूँगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन लर्न थे उतने मैंने अभी क्लिक करके बता दिए हैं। और भी क्वेश्चन है तो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट पीडीएफ से ही क्वेश्चन थे। एंड यहाँ पर ये वायरस का भी एक क्वेश्चन था, ऐसे था वायरस नहीं है, जो मैंने भी बताया था ब्लूटूथ वाला। अब जैसे वायरस का इसमें मैंने फुल फॉर्म दिया, अब जिसने इससे रिलेट करके पढ़ा होगा वायरस के बारे में, कौन कौन से वायरस होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो उसका ये भी क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा। और वायरस की बात करें, एक जो मैंने लेक्चर करवाया उसमें भी करवाया था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सभी पीडीएफ से ही क्वेश्चन थे। अब जितने देखिए पीडीएफ से इतने थे, अब कोई भी बुक हो तो बुक में भी आपको इतने नहीं मिलेंगे, हो सकता है किसी बुक में तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ना हो। जितने मिनिमम 30 रुपये की तो पीडीएफ थी, 30 रुपये में जितना था तो बहुत कुछ मिला। अब देखिए जब 2 सिलेबस ही मेजॉरिटी में पूछे हुए हैं, यदि अब और साइंस का पोर्शन ज़्यादा रहता तो साइंस के क्वेश्चन भी मिलते आप लोगों को, जब यहाँ पर और कुछ पूछा ही नहीं गया आपके एग्ज़ाम में। तो इसी अकॉर्डिंग तो पीडीएफ में जितना था वो इनफ था 2 सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर मेजॉरिटी में पूछे हुए थे, एक था वो यहाँ पर कंप्यूटर एंड दूसरा था इंग्लिश। अब यदि जीके के क्वेश्चन और आते तो और यहाँ पर पीडीएफ से मिलते, जब और कोई क्वेश्चन ज़्यादा साइंस वगैरह के, यहाँ पर फिजिक्स के तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, तो जब पूछे नहीं गए तो पीडीएफ से फिर कैसे मिलेंगे। अब जितना जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ यहाँ पर मिला है आप लोगों के लिए। तो आप नेक्स्ट में ज़रूर बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा एंड कितने नंबर पर आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। देखिए जिसने 25+ किए हैं तो उसको लखनऊ कॉलेज के लिए बता रहे हैं, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आधे नंबर तो आपके होने ही चाहिए। एंड जो कुछ भी होगा तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि 16 को इसका रिजल्ट आएगा, और किस प्रकार आप लोगों को डाउनलोड करना है, कैसे रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा रिजल्ट आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।